जिंदगी में पहला कदम ही तो मुश्किल होता है। अगर पहला कदम मैंने ले लिया तो फिर तारिक बिन ज़ियाद भी बना जा सकता है, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान बना जाता है, अब्दुल सत्तार एदी की मसालें बन जाती हैं। याद रखिएगा गाइस, मैं हूं इंजीनियर मोहसिन सफराज विर्क और रिदम एलईडी बल्ब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर खुशामदीद। एलईडी बल्ब का बिजनेस कैसे शुरू किया जाए, वो कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं, वो काम कौन से हैं जो मुझे शुरू करने से पहले करना ही पड़ेंगे। सबसे पहली चीज, ये पूरी की पूरी वीडियो सीरीज जो कि आपको बिजनेस कोच चैनल के ऊपर और मोर ओवर आपको रिदम एलईडी बल्ब के चैनल के ऊपर लाजमी मिल जाएंगी। उसको पहले जाके देखें, उसके बाद कोई काम करने की तरफ आए। एलईडी बल्ब का कारोबार शुरू करने के लिए आपको चाहिए क्या? नॉलेज। पहली चीज वो नॉलेज, वो सारी चीजें क्या है, क्या बिजनेस करना कैसे है, किया क्यों जाता है, वजह क्या है, इसको शुरू करने के बाद क्या होगा, वो सारी चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी और वो आपको सारी की सारी हमारे चैनल के ऊपर अवेलेबल मिल जाएंगी। नंबर 2, नॉलेज तो गेन कर लिया। नॉलेज गेन करने के बाद आपको हमारे कंसल्टेंट से बात करनी पड़ेगी कि मेरा ये माइंडसेट है, ये इन्वेस्टमेंट है, ये करना चाहता हूं, कैसे करूं। तो हमारा कंसल्टेंट आपको एक एक चीज बताएगा कि आप कैसे शुरू कर सकते हैं। अगर आप थोड़ी इन्वेस्टमेंट से लेकर चलना चाहते हैं तो आपको क्या मॉडल फॉलो करना पड़ेगा। अगर इन्वेस्टमेंट लेवल 2 है, 3 है, 4 है, क्या इन्वेस्टमेंट लेवल है हमारा, किस अंदाज में शुरू करें गाइस, उसके लिए कंसल्टेंट को कॉल करना बहुत जरूरी है। तो ही तो आपको समझ में आएगा कि मुझे चलना कैसे पड़ेगा। व्हाट्सएप बोल्ड 9 नंबर्स आर गिवन बिलो। गाइस, अब सवाल आता है, करूं कैसे शुरू? सोच तो लिया, बिजली का कारोबार, एलईडी बल्ब्स का कारोबार बहुत अच्छा कारोबार है, ग्रोइंग बिजनेस है, कैसे करूं? कैसे करने के अंदर दो बातें आ जाती हैं। नंबर 1 दैट इज अ प्रोडक्शन, नंबर 2 इज अ डिस्ट्रीब्यूशन। क्या मुझे प्रोडक्शन वाली इंडस्ट्री में आना है या मुझे एज अ डिस्ट्रीब्यूशन में आना है? प्रोडक्शन को अगर हम समझें, मतलब बल्ब को तैयार करने की बात आ गई कि मैं बल्ब को तैयार कैसे करूं, उसके वाले फिनोमिना में आए कि मैं अपने हाथ से तैयार करूं। या नंबर 2 डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि एक बनी हुई प्रोडक्ट को मैं आगे मार्केट के अंदर लेकर चलूं। ये दो तरीके होते हैं बेसिकली, या तो आप खुद तैयार करते हैं या आप बना बनाया वारंटी के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन किसी भी कंपनी की ले सकते हैं। तो इन दोनों तरीकों में से कौन से तरीके पे चलना चाहिए? दोनों के रिस्क और फैक्टर्स डिफरेंट होते हैं। आपको बताता चला जाऊं कि जो रिस्क का सबसे बड़ा फैक्टर इंवॉल्व होता है वो खुद प्रोडक्शन करने में आता है, क्योंकि आपको अभी मालूम नहीं है कि क्या एसओपीज होते हैं, एसओपीज क्या रखने हैं, क्या स्टैंडर्ड्स होते हैं जिसकी वजह से आपका बल्ब तैयार होता है। उन्हीं एसओपीज को सिखाने के लिए हुनर सीखो प्रोग्राम हर संडे को हमारी कंपनी इस्लामाबाद के अंदर कंडक्ट करवाती है। तो लिहाजा अगर आप बैठे हैं सिंध के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर, केपीके के अंदर, पंजाब में, आजाद कश्मीर के अंदर, मेरे तमाम भाई इस्लामाबाद आए और लाजमी हुनर सीखो को सीखें कि कैसे हमने प्रोडक्शन करनी है। अगर प्रोडक्शन तो बहुत अच्छी कर ली मैंने और उसकी जो वीडियो है कि कैसे प्रोडक्शन के पॉइंट्स होते हैं, उसको कैसे देखा जाता है, उसका लिंक आई बटन के ऊपर आपको लाजमी मिल जाएगा। लेकिन सवाल आता है, प्रोडक्शन तो बहुत अच्छी कर ली, अब क्या बनेगा? अब तो उसको बेचना ही पड़ेगा गाइस। बेचने के लिए आपको सेल्स एंड मार्केटिंग सीखनी पड़ेगी। एलईडी बल्ब को कैसे मार्केट किया जाता है, कैसे सेल्स किया जाता है। आपने एक एलईडी बल्ब बहुत बेहतरीन जबरदस्त एसओपीज के साथ आपने तैयार कर लिया और आपने सीखा नहीं कि कैसे उसको मार्केट करना है, क्रेडिट एंड कैश को, प्रॉफिट्स को कैसे देखना है। तो उसके लिए आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप सेल्स एंड मार्केटिंग की ट्रेनिंग ले एलईडी बल्ब्स के लिए, ताकि आपको आइडिया हो सके कि आपने जब मार्केट के अंदर मुंह देना है और कैसे वो जिगरा पैदा करते हुए आपने उन तमाम मार्केट के लोगों के साथ उस तरह से अंदाज से बात करनी है कि आपकी प्रोडक्ट सेल आउट हो सके। याद रखिएगा, लोगों को बेचू पसंद नहीं है कि जो आके हर वक्त बेचू बेचू बनता बेचता फिरे। लोगों को वो क्वालिटी, वो वैल्यू, वो चीजें, वो स्कोप चाहिए जिसकी वजह से आपकी प्रोडक्ट बिकती है। इफ यू हैव अ लॉन्ग वैरायटी ऑफ एलईडी बल्ब्स, और अगर आपके पास 3 वॉट से लेकर 60 वॉट तक सारी बड़ी रेंज मौजूद है और आप कर सकते हैं, तो व्हाई नॉट डिस्ट्रीब्यूशन? अमाउंट थोड़ी है तो प्रोडक्शन के अंदर क्यों जाना चाहते हैं?
प्रॉफिट्स कम, लॉसेस ज्यादा, उसकी बेहतर है कि आप डिस्ट्रीब्यूटर बनकर आप पूरी मार्केट को कवर कर सकते हैं। तो लिहाजा इन सारी चीजों की कंसल्टेंसी कैसे आप बेहतर तरीके के साथ शुरू करें, गिवन नंबर ब्लोज के ऊपर लाजमी कांटेक्ट बैक करें। तो आप पूछे प्रोडक्शन करूं, डिस्ट्रीब्यूशन में आऊं, ये इन्वेस्टमेंट लेकर आना चाहता हूं, इस इन्वेस्टमेंट से मार्केट को शुरू करना चाहता हूं, अपने एरिया, ये एरिया है मेरा, उस एरिया के अंदर अपने आप को कैसे मनवाना है, अपना लोहा मनवाने के लिए वो जिगरा, वो गुर्दा पैदा करना पड़ेगा अपने नौजवान को, ताकि वो आगे लेके चल सके। सो गाइज, हर्डल्स, प्रॉब्लम्स आएंगी आपको शुरू करने के लिए। पहला स्टेप ही बहुत होता है, पहला कदम, पहली अप्रोच, पहला फोन कॉल आपको आगे बढ़ा सकता है। हमारी तो तारीख कहती है कि वो सारी हवाएं जो हमारी मुखालिफ जा रही हैं, हमने उसको कैसे बेहतर अंदाज में लेके चल सकते हैं। सो गाइस, इन हवाओं से, इन चीजों से परेशान नहीं होना, बल्कि हमने अपने आप को मनवाना है, अपना लोहा मनवाना है, अपने स्किल्स को इस काबिल कर देना है कि हमें कोई भी शख्स, कोई भी चीज रोक ना सके। तो स्टार्ट करने के लिए पहला कदम, पहली फोन कॉल ही इंपॉर्टेंट होती है, उसके बाद राहें हमवार होना शुरू हो जाती हैं। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस। पाकिस्तान जिंदाबाद, और रिदम मेलोडी बल्ब ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमेशा दुआ गो रहिएगा। अल्लाह हाफिज।